भाइयों नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है कि वो जल्दी से जुड़ जाएं, अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दें। भाई किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। जी शेयर करते रहें, शेयर करते रहें। जी महेंद्र पाल जी, जी आर्यन सिंह जी, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। चलिए अपनी वार्ता हम शुरू करते हैं। भाइयों नमस्कार। आज जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग प्रयागराज गए थे महाज्ञापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और वहाँ पर हम लोग सबसे पहले उप सचिव महोदय से मिले। सचिव महोदय कुछ देर के लिए कोर्ट चले गए थे। उप सचिव महोदय ने कहा कि आप लोगों की बात तर्कसंगत है और चौथी काउंसलिंग होनी चाहिए, सीटें अभी हैं, लेकिन आप लोग सर से मिलकर ही जाइएगा। हम लोग बैठ गए वहाँ पर और लगभग 2 घंटे बाद सचिव सर आए। उनसे हम लोगों की बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। सर ने आज हम सबको पूरा 15 से 20 मिनट का समय दिया, हमारी बातों को सुने और लगभग हर मुद्दे पर उन्होंने बात की। पहले तो उन्होंने हम लोगों को से कहा कि आप लोग फर्जी में प्रेशर बनाने के लिए आए हैं क्या, धरना देने यहाँ भी आ गए? अगर ऐसा करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और हम पुलिस में FIR कर देंगे। हम लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम लोग धरना देने के लिए नहीं, हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। वो सेटिस्फाई हुए तो उन्होंने कहा कि आप लोग मैटी बिछा कर क्यों बैठे थे, कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? तो हम लोगों ने कहा कि सर देखिए, कुर्सी की संख्या कम थी इसलिए हम लोग अपना बिछा के वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि आपको ऑफिस में बैठना चाहिए, ऑफिस में देखिए 10-15 कुर्सी है लगी है, यहाँ बैठना चाहिए। और बाकी लोग वहाँ बैठे थे, सबको बैठने के लिए जगह तो है। हाँ भाई, शेयर करते रहें, शेयर करते रहें। देखिए अभी बहुत सारे भाई लोग जुड़े नहीं हैं, सभी लोग जुड़ जाएं। जी जी भाई, जी हरीश बाबू जी, सभी लोगों को शेयर करते रहें। घर पहुंच गए क्या? जी 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 जी, चलिए बहुत बढ़िया। हम 4 लोग अंदर गए थे सर जी से मिलने के लिए, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी अमित भाई, मैं और यादव भाई और मैम भी साथ में थी। हम लोगों ने अपनी बातें रखना शुरू किया तो सर ने तुरंत कहा कि देखिए हम चौथी सूची जारी नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा बताइए, आप लोग पानी टंकी पर कोई लोग बैठ जाते हैं, कोई गोमती नदी में कूद जाता है, कोई कार के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, ऐसे लोग परेशान करते हैं, परेशान करके कोई कुछ नहीं करवा पाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम लोग केवल जो सीटें रिक्त बची हैं उसके लिए आए हुए हैं। सर जी ने कहा ठीक है, आप लोग आए हुए हैं तो ठीक है, आपकी बात सुनी जा रही है, और जब तक तृतीय काउंसलिंग की सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी काउंसलिंग पर विचार नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोग 10-15 दिन इंतजार करिए, आप लोगों के भाग्य में होगा तो सर्विस मिलेगी, आप लोग अध्यापक बनेंगे। चौथी, 5वीं, 6वीं जो भी काउंसलिंग होने होगी सब होगी, लेकिन इंतजार करिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग सड़क पे चल के हो हल्ला करके प्रेशर बना के कुछ करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। विभाग आप लोगों के हिसाब से नहीं, विभाग अपने हिसाब से ही चलेगा। तृतीय काउंसलिंग के विद्यालय आवंटन के पश्चात ही इस पर कोई विचार किया जाएगा। इसके बाद सर जी ने एक मोबाइल नंबर मांगा कि आप लोग अपनों में से एक मोबाइल नंबर दे दीजिए, जिस पर अगर कभी कोई भी प्रक्रिया होती है चौथी काउंसलिंग की, आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जी भाई, जी हरीश बाबू जी, अभी रायबरेली? चलिए ठीक ठीक, चलते रहिए चलते रहिए, हम तो बहुत समय से पहुंच गए हैं। और रही बात और अन्य मुद्दों पर भी सर ने बात किया। मैं किसी मुद्दे को और कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक आध मुद्दे ऐसे भी हैं जिस पर सर ने सकारात्मक बातें कही हैं।
जो उन्होंने अपनी तरफ से पैरवी शुरू कर दी एक मुद्दे की, पानी की टंकी वाले की। खैर चलिए, हमको और ज्यादा उस पर बात नहीं करना है। लेकिन चौथी सूची अटल सत्य, हमारे कुछ भाई बंधु कुछ ग्रुप में डाल रहे थे कि कॉमन नंबर पे चौथी काउंसलिंग फुस हो जाएगा। वो अपने आप से दिमाग से निकाल दें। कॉमन नंबर अगर बढ़ेगा तो जितनी संख्या में बच्चे पास होंगे निचले कटाव से, उतनी संख्या और ऐड करनी पड़ेगी। हमारी तो सीटें जो हैं वो रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि इसी को आगे बढ़ा के उसमें ऐड कर दिया जाए। और अभी कॉमन नंबर जुड़ना या ना जुड़ना बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन चौथी सूची अटल सत्य है। आज हम लोग बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि सर ने ऐसी बात बोल दी कि आपकी चौथी सूची इसी महीने के लास्ट वीक तक संभावित है, क्योंकि विद्यालय आवंटन का कार्य तृतीय काउंसलिंग वालों का 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा। 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद केवल आपकी सूची पर कार्य होना है। ये एकदम ये कंफर्म जानिए। हाँ, एक चीज है, हमको सोना नहीं है, लगे रहना है। लेकिन अब हम सचिव सर को परेशान नहीं करेंगे। उनके पास भाई किसी का व्यक्तिगत कोई संबंध हो, वो जाके मुलाकात कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तृतीय काउंसलिंग के जितने भी वो सिस्टम है उसको पूरा करने के बाद ही इस पर विचार करूंगा। आपके हो हल्ला मचाने से, रोड पर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। आपकी किस्मत में होगा तो आप अध्यापक बन जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। एक कटु सत्य है, चौथी सूची आपकी जारी होगी। और संयोग भी बढ़िया रहा है। सर जी से हम लोगों की 15 मिनट से 20 मिनट तक बढ़िया से बातें हुई। हमारे जितने बंधु भाई थे सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, वहां सभी ने अपनी बातें बोली। ऐसा नहीं किसी को मौका नहीं मिला, सर ने सबको मौका दिया। तो देखिए, जितना हम लोग लगे रहेंगे उतना ही सार्थकता हमको दिखेगी। अब ऐसा ना हो आज के मुद्दे को देख के हम लोग शांतिपूर्वक बैठ जाए कि सर ने कह दिया तो हम 20 दिन बाद ही मिलेंगे, 25 दिन बाद। और भी हैं, और भी जगह हैं जहां पर अपनी बातों को आप रखते रहें। हाँ जी भाई जी, कुमार बबलू सिंह जी, शासनादेश की जरूरत पड़ेगी। शासनादेश देखिए, शासनादेश जो भी सिस्टम होगा आपके तृतीय काउंसलिंग वाले बच्चों के विद्यालय आवंटन के बाद ही होगा। एक चीज और रहा है जी हरीश बाबू जी, हमारे परिवार के जो साथी नहीं आए हैं, कृपया भविष्य में जब कहीं जाना हो तो सभी भाई आए। बिल्कुल सही है। देखिए, हमको संख्या बल, आज देखिए संख्या बल का प्रभाव न्यूज चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे, सारी न्यूज चैनल पे चला है। अगर संख्या बल होती तो और थोड़ा प्रेशर में रहते लोग। तो संख्या बल तो बहुत जरूरी है। हरीश भाई जी बहुत सही आप बोल रहे हैं। हमारे भाई लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। देखिए, सबको मिलके करना पड़ेगा। आप सब लोग कहीं भी कोई बुलाया जाए धरना तो पहुंचे जरूर। जब तक नहीं पहुंचेंगे तो आप मान लीजिए कि चलिए भाई कहीं सार्थक हो गया तो ठीक है। आज मान लिया सर ना मिले होते तो क्या होता, हमको अपना बल प्रदर्शन करना पड़ता, धरना प्रदर्शन टाइट करना पड़ता, तब हमारी बातें लखनऊ तक पहुंचती, सर जी के कानों तक पहुंचती। लेकिन चलिए, मां गंगे का आशीर्वाद था कि आज सर इलाहाबाद में थे और हमारी बातें उनसे हो गई, सार्थक बातें हुई। उन्होंने पूरा समय दिया, जबकि लखनऊ में मैं 3 बार मिला हूं। 2 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं देते हैं, 4 मिनट से। लेकिन आज यहां 15 से 20 मिनट का समय मिला। तो भाई जितने भी लोग हैं मजबूती के साथ 4th काउंसलिंग के साथ लग जाएं। जिनका गुणांक 0.015 तक है सभी लोग लग जाएं, क्योंकि सीटें 1000 प्लस रहेंगी, यह कंफर्म है। कुछ भाई लोग कमेंट अलग अलग हम देखे हैं कई ग्रुपों में कि चौथी काउंसलिंग फुस, 1 नंबर बढ़ जाने से फुस। अरे भैया, 1 नंबर बढ़ जाने से चौथी काउंसलिंग
चौथी काउंसलिंग के साथ में और लोगों का भी भविष्य आगे बढ़ गया। एक नंबर बढ़ेगा तो लगभग 4 से 5 हजार बंधु हमारे नीचे से पास हो जाएंगे। जितने बंधु पास होंगे उनके लिए अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अब उस जोड़ने में एक बहुत बड़ा वर्ग भी आपके साथ जुड़ेगा, लेकिन हमारी चौथी काउंसलिंग होगी, चौथी हमारी सार्थक है। तो भैया आप जान लीजिए, चौथी सूची अटल सत्य, एकदम अटल सत्य है। जी अभिषेक भाई सही कह रहे हैं, 66.40 जनरल के जितने भाई 66.40 तक हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। सीटें 1000 प्लस हैं। जी जी, और भी और जिसको कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में डालते रहे, मैं उसका उत्तर देता रहूंगा। जी भाई, जी सुमित शर्मा जी कुछ बोलना चाहें सर, बोलें। देखिए ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल सही अभिषेक भाई, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे थे तो सर ने कहा पहली दूसरी काउंसलिंग के बाद मैं तीसरी काउंसलिंग करवाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब से मैंने तीसरी काउंसलिंग करवा दी तब से मेरे ऊपर दबाव बन गया और हो हल्ला होने लगा। अब जब तीसरी काउंसलिंग हो गई तो चौथी तो होनी ही है। आज का दिन हम सबका ये मान के चलिए बहुत ही अच्छा रहा जी हरीश बाबू, आज का दिन हम लोगों को शुभ था और आज का दिन सार्थक रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हम लोग उद्देश्य लेकर चले थे कि हमको सर हो सकता है न मिले, वो लखनऊ में बराबर रहते हैं, इलाहाबाद बहुत कम रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा दिन था। सर से मुलाकात हो गई, हमने अपनी बातों को कही, उन्होंने मेरी बातों को सुनी और सार्थक जवाब उन्होंने दिया। आपका मुद्दा आपका सब उनके दिमाग में घूम रहा है। जी 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 सुमित शर्मा जी, 66.41 के बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए, 1000 प्लस सीटें हैं जनरल में, बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए। 66.40 तो कंफर्म है, उसमें नहीं कुछ हटना है भाई। देखिए जी कुमार बबलू सिंह जी, मंत्री भैया चुप्पी क्यों साधे हैं? देखिए ये एक सिस्टम है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप दो देखिए बड़ा बड़ा धरना चल रहा है इधर उधर, उसमें कौन सी बातें अच्छी हैं कौन सी गलत हैं, वो उसी के दबाव में ही पूरा होपलेस है, इसलिए अपनी बातों को नहीं बोल पा रहे हैं। और देखिए एक तरह से अगर सिस्टम में देखा जाए तो हमारा काम हो रहा है भाई। जब तक तृतीय काउंसलिंग वालों का इधर उधर मामला सब हो नहीं जाएगा, सभी लोग विद्यालय पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक चौथी पे कैसे काम शुरू होगा? जी मयंक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? मयंक जी आप देख रहे हैं, कुछ बोलिए। आप तो एकदम भाई बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोल दीजिए। महेंद्र प्रजापति जी 66.45 भैया आपका तो कंफर्म है, एकदम कंफर्म है भैया। नमस्कार नमस्कार मयंक जी नमस्कार। देखिए आपका मार्गदर्शन भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने मुझे उंगली पकड़ के सभी ऑफिसों को दिखाया था और मैं उसी पे काम कर रहा हूं, इसलिए आप मार्गदर्शन करते रहें और हम सबका कल्याण इसी चौथी सूची में होना है। जी जी बिल्कुल, ये मान के चलिए कि आप ये चौथी सूची ही अटल सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता, क्योंकि यह लीगल है, संवैधानिक है, इसे कोई असंवैधानिक नहीं कह सकता। तो इसलिए हमको अपने इस कार्य पर बिल्कुल लगे रहना है। अधिकारियों से हमारी मुलाकातों का दौर हमेशा चलते रहना चाहिए। हमारे पीएच भाई लोग यदि हो सके तो मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करें, महिला बहनें भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि यही लोग कुछ कर सकते हैं। जी भी आर्यन सिंह जी, ओबीसी कहां तक सेफ है? भैया ओबीसी 0.15 तक सेफ है, जितना जिसका गुणांक मिनिमम से 0.15 तक है वो सेफ है। कॉमन अंक पर हम सबको मिल, देखिए रंजीत यादव भाई, कॉमन राजेंद्र यादव भाई, कॉमन मुद्दे वाले में जो है जिनको नंबर मिल चुका है उनको तो नहीं मिलेगा।
बाकी जिनको नहीं मिला है, क्योंकि यह कोई सर्विस मैटर नहीं है, इसमें रिजल्ट को ही बढ़ाना है, तो कॉमन नंबर सबको मिलेगा। जिनको नहीं मिला है उन सबको मिलेगा अगर मिलना होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ जोन में हैं, क्योंकि कॉमन अंक कॉमन नंबर मिलने पर जो 4000 5000 सीटें हैं वो नीचे से अन्यत्र से लाके जोड़ी जाएंगी। जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए उसको तो दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग बिल्कुल ये मान के चलिए चौथी काउंसलिंग होनी है, और आज की स्थिति से एकदम क्लियर हो गया, 101% क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे विद्यालय आवंटन का कार्य इनका खत्म होगा तुरंत आपके चौथी सूची पर कार्य शुरू हो जाएगा, और यह प्रक्रिया होने में लगभग भाई 15 दिन तो लगेगा ही, 15-20 दिन, क्योंकि सर बोले हैं 15-20 दिन वेट करिए आप लोग, तो 15-20 दिन का कार्य तो होना ही है, उसमें समय लगेगा। जी मनीष कुमार श्रीवास्तव भाई, कुछ आपको पूछना हो पूछ सकते हैं भाई, आप भी देख रहे हैं। देखिए आप लोग ये मान के चलिए हर 100 पे 0.01 गुणांक खिसकना है, तो निश्चिंत रहिए चौथी सूची में, और ये 1000+ पद होना है, ये भी सत्य है जी। अभिषेक पांडे जी कुछ पूछ रहे हैं भाई, बोले। आर्यन सिंह जी आपका गुणांक कितना सर? भाई देखिए मेरा गुणांक 66.46 है, जनरल में 66.46, तो इसलिए आप लोग भी लगे रहें, चौथी सूची अटल सत्य है। जी भाई और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? जी सुशील तिवारी जी 66.46 भाई, आप तो एकदम सेफ जोन में तो है ही हैं भैया, एकदम सेफ जोन में। सेफ जोन जब बता रहे हैं कि जनरल का 66.40 तक जाएगा, और सीटें अगर बढ़ गई तो और नीचे भी जा सकता है, और सीटों के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी हरीश बाबू जी, हमारे जीवन का सबसे जरूरी अंग बन गई है नौकरी, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राइंग दमान कैमरा, जी भाई लोग, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बशर्ते एक चीज बहुत जरूरी है, आज की बातों को आप लोग सुनने के बाद सो ना जाएं कि अब हमको 15 दिन बाद 20 दिन बाद ही कुछ करना है। निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ट्वीट आप अगर प्रयास करें जितना से ज्यादा ट्वीट हो सके ट्वीट करते रहें, क्योंकि हमारी बातें हमेशा पहुंचनी चाहिए, ताकि जिंदा रहें, लोग देखते रहें, जानते रहें कि हाँ हम भी हैं। वैसे हम सबकी बातें तो एकदम क्लियर है, सबके संज्ञान में भी हैं। आज देखिए सर जी का भी कार्यकाल, हेलो हाँ भैया फोन आ गया था। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सोना नहीं है, जगते रहना है, और आंसर की का लफड़ा जो भी है उसके लिए टेंशन मत लीजिए सेंथवार जी, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा ही होगा, गड़बड़ नहीं होना, क्योंकि हर सिस्टम में सीटें बढ़नी तय हैं। आंसर की अगर आपके सामने आएगा तो लगभग 5000 सीट लेकर आएगा, तो इसलिए दिमाग से एकदम टेंशन हटा दीजिए, 4-5000 सीट लेकर आएगा जब वो आएगा। लेकिन फिलहाल अभी जितना गुणांक हम बोले हैं, अगर उस कैटेगरी में आप हैं तो आप अपने आप को सेफ रखिए, और चौथी सूची के लिए जितना तक हो सके सहयोग करते रहें। सब लोग लग के, सांसद, मंत्री, विधायक या जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उनसे मिलने का भी क्रम जारी रखें। जो अभी तक जिसे नहीं मिले हैं 1 बार 2 बार मिलने का प्रयास करें, और अपनी बातों को भी इधर उधर शासन तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे आज हमारे भाई देखिए, हम लोगों ने कार्यक्रम रखा लेकिन संख्या सार्थक नहीं थी, बहुत कम थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संख्या बल का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए संख्या का होना जरूरी रहता है।
अगर कहीं भी बुलाया जाए तो आप आए जरूर। और एक चीज फिर मैं बोल रहा हूं, आज की सार्थक बातों को सुन के आप लोगों को सोना नहीं है कि आप सो गए 20 दिन बाद अब फिर मुलाकात होगी। लगातार आप लोग एक उद्देश्य बना लीजिए कि सप्ताह में एक दिन मुझे लखनऊ जाना है, डीजी मैम से मिलना है, सर्वेंद्र विक्रम सर से मिलना है, गणेश सर से मिलना है। इन लोगों से मुलाकात बराबर करते रहना है ताकि आपको भी जानकारी होती रहेगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहरहाल जो आज सर ने कहा वो तो बहुत सार्थक कहा उन्होंने। चौथी सूची अटल सत्य है। विद्यालय आवंटन तृतीय काउंसलिंग वालों का जैसे हो जाएगा तुरंत इस पर कार्य आपका शुरू हो जाएगा। और उन्होंने चौथी पांचवी छठवीं तक की बात कही है। जब हम लोगों ने बात कहा कि मंत्री जी ने एक एक पद भरने की बात कही तो उन्होंने कि ठीक है वो तो सारी बातें सही हैं, लेकिन जब तक तीसरी काउंसलिंग की तीसरे वालों का कार्यक्रम खत्म नहीं होता तब तक इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा अभी। उसके बाद ही जो होना होगा होगा। तीसरी चौथी पांचवी छठवीं जो भी होनी है सब उसके बाद ही होनी है। तो देखिए आप लोग लगे रहिए और सार्थक माइंड से लगे रहिए, क्योंकि जितना हम मेहनत कर लेंगे जितना प्रयास कर लेंगे इधर उधर वही हमारे लिए जल्दी से रास्ता का चयन बना देगा, रास्ता बना देगा, जल्दी रास्ता बन जाएगा, जल्दी सफलता मिल जाएगी। नहीं थोड़ा समय लगेगा, यही बात है। फिर भी जो भी कार्य चल रहा है वो बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रहा है। तृतीय काउंसलिंग वालों के जैसे समस्या खत्म आपका कार्यक्रम शुरू। कामानंक वाली बात अगर आएगी तो आप मान के चलिए सीटों की संख्या और बढ़ेंगी। तो इसलिए उसको तो दिमाग से निकाल दीजिए कि उसमें क्या होना है। उसमें जो होना होगा होगा, और होगा तो आपके बगल पानी टंकी वाला मामला ही बढ़ेगा, क्योंकि आज उसमें कुछ सार्थक बातें हम सुने हैं, सर के मुख से हम कुछ सार्थक बातें सुने हैं। जब सर ने उनका समर्थन कर दिया तब कहीं ना कहीं कुछ सार्थक बातें हैं। बस उनको कष्ट केवल वही सब गोमतीम जो कूदे थे वही वाला है। ठीक है भाइयों, हम भी यात्रा करके आए हैं और सोचा था आप लोगों को कुछ बता दें इसलिए बता दिए हैं। और देखिए सार्थक बने रहेंगे, संगठन बनाए रखेंगे तो सफलता जल्दी मिल जाएगी। एक एक दिन आपका कीमती है, हमारा भी कीमती है, इसलिए संगठन बना के कार्य करते रहें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ बस अब कार्यक्रम को क्लोज कर रहे हैं। फिर अगर कोई नई बात होगी तो फिर आएंगे और फिर आप सबको फिर बातों को शेयर करेंगे। बशर्ते चौथी सूची अटल सत्य है। एकदम यह दिमाग में रख लीजिए, कोई भाई क्या बोल रहा है इसको दिमाग से हटा दीजिए। कामानंक बढ़ने पर सूची नहीं आएगी, अरे उनको दिमाग से उनको हटा दीजिए, उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो कहीं से पता नहीं कहां से किताब पढ़ लेते हैं। जमीन पे काम करना पड़ता है, जमीन पे उतरेंगे तब यथार्थ क्या वो पता चलेगा। हवा में हम कभी बात नहीं करते हैं। हम जब भी कुछ बोले हैं सार्थक बोले हैं और वो हुआ है। हमको जब कहीं कोई बातें मिलती हैं तभी मैं बोलता हूं, अन्यथा मैं नहीं बोलता हूं। तो चौथी सूची वाले इस महीने के आखिरी तक संभावित है आपको अच्छा नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप लोग लगे रहेंगे तब। ऐसा नहीं कि सो जाएं। बार बार मैं एक ही शब्द कह रहा हूं, सोना नहीं है जगते रहना है। जी चलिए ठीक है भाई, अब आराम करें आप लोग भी, और जो भाई यात्रा कर रहे हैं घर पहुंचे आराम से। फिर बातें होंगी और जो भी सूचना रहेगी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, नमस्कार।